गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं अभिषेक गिरी स्वागत करता हूं आप सभी का महिंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज का सेशन बहुत ही शानदार, दमदार और होली स्पेशल होने वाला है। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के ऑल ट्रिक्स को। तो जल्दी से वीडियो को शेयर करिए, जल्दी से चारों ओर फैला दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आज हम लोगों का, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के ऑल ट्रिक्स। जितने भी सारे ट्रिक्स आपके सिंपल इंटरेस्ट के, वो सारे ट्रिक्स को मैं अभी डिस्कस कराऊंगा। तो फटाफट से सभी लोग एक बार मेरे साथ जुड़ जाइए सेशन में, और मैं इस क्लास को अब जल्दी से शुरू कर देता हूँ। एक बार सेशन को आप लोग फटाफट से शेयर कर लीजिए, ताकि बीच बीच में शेयर करने की जरूरत ना पड़े। एक बार हम लोग शेयर करें और वो सेशन जो है कंटिन्यू चलता चली जाए। तो फटाफट से सभी लोग जुड़ते जाइए। बहुत सारे लोग जुड़ते जा भी रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, आज मैं सिंपल इंटरेस्ट के आपको सारे ट्रिक्स समझा देता हूँ। होली पे कुछ स्पेशल हो जाए, इसी के वजह से मैं कुछ स्पेशल ट्रिक्स को लेकर के आया हूँ। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं, और इस पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पे देखिए, ट्रिक्स नंबर टाइप 1 का ये क्वेश्चन है। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं जल्दी से, उसके कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। क्या बोला गया है क्वेश्चन को, सभी लोग एक बार अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि द अमाउंट ऑफ रुपीज 2100, 2100 रुपए का एक अमाउंट है, जो हो जाता है 2352, 2352, 2352 इन 2 ईयर्स, 2 सालों में ऐसा, 2 वर्षों में ऐसा हो जाता है। एट सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज की दर से। इफ द इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज बाय 1%, व्हाट इज द न्यू इंटरेस्ट। यदि इंटरेस्ट का रेट जो है 1% से घट जाए, तो नया इंटरेस्ट क्या होगा। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर कर सकते हैं। देखिए, वेरी सिंपल है। क्या सिंपल है इसमें कि 2100 जो है 2352 हो जा रहा है। मेरी बात को अच्छे से समझना सभी लोग। तो इंटरेस्ट कितना हुआ, 2100 प्रिंसिपल है, 2352 आपका अमाउंट हो गया। तो इंटरेस्ट कितना हुआ, तो इसका डिफरेंस कितना हुआ, 252। ये आपका 2 सालों का इंटरेस्ट है, जो कि पहले कोई रेट रहा होगा उस रेट पर है। लेकिन अब क्या बोला कि इंटरेस्ट का रेट 1% से डिक्रीज हो गया। अगर इंटरेस्ट का रेट 1% से घट गया, तो 2 ही साल का टाइम पीरियड है ना, तो 2 ही साल के लिए ना, दो 1% घटेगा। तो 1% अगर 2 साल के लिए घटेगा, तो आप ऐसा बोल पाएंगे कि 2% घटेगा। तो आप बिल्कुल बोल पाएंगे कि सर 2% आपका इंटरेस्ट घट जाएगा। तो 1% से अगर 2 साल के लिए इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है, तो आप बोलेंगे सर 1% से 2 ईयर के लिए 2% इंटरेस्ट घट जाएगा। तो 2% इंटरेस्ट किसका घट जाएगा, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल कितना है, 2100। तो 2100 का 2% कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 2100 का 2% 42 रुपया होता है। तो 42 रुपया आपका घट जाएगा। 42 रुपीज जो है, पहले जो हम लोग इंटरेस्ट पाते थे, उस इंटरेस्ट में 42 रुपीज का डिक्रीमेंट हो जाएगा। इसका मतलब पहले कितना पाते थे, 252, अब 42 रुपया कम मिलेगा। तो आप बोलेंगे सर ओनली 210 इंटरेस्ट होगा। मुझे लगता है ये ट्रिक्स आपको अच्छे से समझ में आ गई। किन्हीं को समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, बता सकता है कि इस क्वेश्चन का ट्रिक समझ में नहीं आया। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ट्रिक्स जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मैं फिर से एक बार आपको समझाता हूं। क्या मैं बोलना चाह रहा था कि 2100 आपका प्रिंसिपल है। कितना प्रिंसिपल है, 2100। और 2100 जो प्रिंसिपल है, वो हो गया था 2352। तो उस दोनों का जो डिफरेंस है, 2100 और 2352, इन दोनों का जो डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, 252। यही तो इंटरेस्ट बन रहा था ना पहले के रेट से। लेकिन रेट कितना से डिक्रीज हुआ, 1% से। 1% से रेट डिक्रीज होने का क्या मतलब है कि 2 साल का आपके पास टाइम है, तो 1% 2 बार डिक्रीज होना। 2 बार डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, 2% डिक्रीज हो जाना। तो 2100 रुपया अगर प्रिंसिपल है, 2% घटेगा, तो आप बोलेंगे 42 रुपये तक कम हो जाएगा। तो पहले कितना था इंटरेस्ट, 252 इंटरेस्ट था पहले का, 42 रुपीज कम हो गया। तो अब आपका इंटरेस्ट कितना, 210। बिल्कुल आसान सा था, सिंपल सा था। सभी को समझ में आ गया। चलिए, जल्दी से सेशन को एक बार फिर से शेयर करिए। सभी लोग एक बार जरूर शेयर करें, और सेशन को लाइक तो जरूर करें, लाइक भी किया करें आप लोग। बहुत सारे लोग आते हैं, सेशन को करते हैं, ट्रिक्स को सीखते हैं, बट लाइक नहीं करते हैं। मेरे भाई, इतना तो कम से कम किया करो। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, उसी ट्रिक्स को फॉलो करना है जो मैंने अभी आपको समझाया कि 800 रुपया है, 920 रुपया हो गया। बोलता है ए सम ऑफ रुपीज 800 अमाउंट्स टू 920। मतलब प्रिंसिपल, आपका प्रिंसिपल कितना है, 800 का है। हो कितना गया अमाउंट, 920 का हो गया ना। तो आप यहां से क्या ऐसा बोल सकते हैं कि सर इंटरेस्ट का अमाउंट जो है, सर इंटरेस्ट का अमाउंट कितना मिलेगा। तो आप बोलेंगे सर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो 920 माइनस 800 मतलब हो गया इंटरेस्ट आपका 120। बोलिए यस और नो, हुआ कि नहीं हुआ।
लेकिन अब क्या बोलता है, इफ द सेम रेट इज डिक्रीज बाय 3%, यदि रेट को 3% से कम कर दिया जाए पर एनम, तो व्हाट विल बी द सम अमाउंट टू इन द सेम पीरियड। मतलब क्या हुआ कि वही पीरियड के लिए, जो पीरियड पहले था उसी पीरियड के लिए समान अवधि के लिए वह राशि कितनी हो जाएगी। तो सिंपल सा बात है, 3% से रेट इंक्रीज हो रहा है, 3% से रेट इंक्रीज हो रहा है। सभी के दिमाग में आ जाना चाहिए कि 3 साल का टाइम है, 3% से रेट बढ़ेगा तो 9% इंक्रीमेंट होगा। बोलो हाँ या ना। 3% फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए भी 3%, थर्ड ईयर के लिए भी 3%, तो 3% 3 बार इंक्रीमेंट हुआ तो 9% का इंक्रीमेंट हुआ। जल्दी से बोलो यस और नो कमेंट बॉक्स में सभी लोग। तो 9% का अगर इंक्रीमेंट हुआ 3% से 3 साल के लिए, तो 800 रुपया आपका प्रिंसिपल है, तो 800 का 9%, 800 का 9% कितना होगा, 72 रुपीज होगा। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि 72 रुपीज मेरा सर इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो पहले का अमाउंट तो आपको पता ही है, इंटरेस्ट की भी जरूरत नहीं, पहले का अमाउंट तो पता ही है आपको, कितना पता है पहले से अमाउंट, तो 920, उसमें 72 का इंक्रीमेंट हो गया तो 992। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम। फिर से सुनना मैं क्या कह रहा था, 800 है 920 हो गया, टाइम लगा 3 ईयर्स। 800 है 920 हो गया, टाइम लगा 3 ईयर। तो कोई ना कोई तो रेट रहा होगा मेरे भाई, उस रेट को निकालने की जरूरत नहीं है। आप उस रेट को बिना निकाले ऐसे सोच सकते हैं कि 3% सर पर एनम अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है तो 3 ही साल का तो टाइम है, 3 साल के टाइम में क्या करेंगे, 3% से 3 साल बढ़ेगा तो 9% बढ़ेगा। तो आपको सिंपली प्रिंसिपल का 800 का 9% इंक्रीज कर देना है, मतलब 72 इंक्रीज हो गया, तो आपका अमाउंट कितना हो गया, 992। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है, आपको सभी को समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। अगर समझ में अच्छे से आ रहा है चीजें, तो जल्दी से एक बार फटाफट से लाइक करिए और सेशन को शेयर भी कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से देखिएगा स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि ए सम ऑफ रुपीज 800 बिकम्स रुपीज 956 इन 3 years एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 800 रुपया प्रिंसिपल जो है 956 हो चुकी है अमाउंट, यानी कि मिश्र धन। बोलता है इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाई 4%, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 4% से बढ़ा दिया जाए तो व्हाट विल बी द सेम सम बिकम्स इन 3 ईयर। तो बोलता है वही प्रिंसिपल कितना हो जाएगी 3 साल के बाद। तो आप सिंपली ऐसा सोचेंगे कि सर फिर से मुझे कोई इंटरेस्ट रेट निकालने की जरूरत नहीं है, 3 साल का अमाउंट ऑलरेडी पता है 956 पता है सभी को, जल्दी से बोलो यस और नो। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना से इंक्रीज हो रहा है, 4% से रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। टाइम कितना है, 3 इयर्स का टाइम है, तो कुल मिला के इंटरेस्ट कितना बढ़ेगा, कुल मिला के इंटरेस्ट कितना बढ़ेगा, 4% से 3 ईयर कुल मिला के कितना बढ़ा, 12%। तो 800 का 12% निकालिए कितना हुआ, 96। तो 96 एक्स्ट्रा ना हो जाएगा अमाउंट में मेरे भाई। इंटरेस्ट अगर बढ़ रहा है 96 का मतलब क्या हुआ, अमाउंट भी 96 रुपया से बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, जोड़ लो, 6 और 6 12 का 2 कितना हो गया 1, 9 5 14, 1 15 का 5 1 और 9 प्लस 1 मिला के हो गया 10, मतलब 1052। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ट्रिक्स 1 समझ में आ गया सभी को। जल्दी से यस और नो कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताओ, फटाफट से बताओ सभी को ये ट्रिक्स 1 समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन में और इस टाइप का दिखा देना चाहता हूं। चलिए हम लोग टाइप बदल ही देते हैं, चलिए टाइप 2 पर ही चलते हैं, ठीक है ना। टाइप 2 पर अब आ जाते हैं। ये टाइप 2 क्या है सर, इसमें कौन सा ट्रिक लगाएंगे, तो इसमें ध्यान रखना क्या ट्रिक लगाना है, इसमें यह ध्यान रखना कि इफ प्रिंसिपल या एक ऐसे भी कह सकते हैं ए सम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कोई प्रिंसिपल या कोई सम जो है अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, सच दैट, कैसे डिवाइड किया जाए, इस प्रकार से डिवाइड किया जाए कि ईच पार्ट गिव्स इक्वल इंटरेस्ट। कैसे डिवाइड किया जाए कि ईच पार्ट गिव्स इक्वल इंटरेस्ट, यदि दोनों पार्ट जो है इंटरेस्ट क्या दे, इक्वल दे। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि ये प्रिंसिपल या ए सम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, कोई मूलधन या कोई प्रिंसिपल 2 पार्ट में डिवाइड किया जाए, किस प्रकार से, तो इस प्रकार से डिवाइड किया जाए कि प्रत्येक पार्ट से जो इंटरेस्ट निकल के आए वो इंटरेस्ट इक्वल हो। क्या हो, प्रत्येक पार्ट से जो इंटरेस्ट निकल के आए वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ऐसे केसेस में प्रिंसिपल का जो रेशियो होगा P1 P2 P3, इस प्रकार से आप Pn तक का जो रेशियो होगा उसको आपको ध्यान रखना है 1/R1T1।
ध्यान रखना है 1/R2T2, और इस प्रकार से कहां तक 1/RNTN। बस इतनी सी बातें आपको ध्यान रखनी है, इतनी सी बातें आपको ध्यान रखनी है मेरे भाई, ध्यान रहेगा ना? अरे याद रहेगा ना कि कोई मूलधन है, मूलधन को आपको इस प्रकार से डिवाइड करना है, दो या दो से अधिक पार्ट में अगर इस प्रकार से डिवाइड करना है ताकि जो आपका इंटरेस्ट हो प्रत्येक पार्ट से वो इक्वल हो। तो मैंने यहाँ दो पार्ट के बारे में इसलिए लिखा कि डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कि आपके क्वेश्चन में जो मैं अभी कराने वाला हूँ वो दो ही पार्ट्स है। अगर मोर देन टू पार्ट्स आ गया, मोर देन टू पार्ट्स आ गया, यहाँ पर अब मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, जनरलाइज वे में बोल देता हूँ कि इफ ए प्रिंसिपल या इफ ए सर्टेन सम इज डिवाइडेड इनटू टू और मोर पार्ट्स, क्या हो गया, टू और मोर पार्ट्स, दो पार्ट में या उससे ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, सच दैट, कैसे डिवाइड किया जाए कि ईच पार्ट गिव्स इक्वल इंटरेस्ट। तो आप जनरलाइज वे में इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। ये था ट्रिक्स नंबर 2। अब इसका यूज करके मैं दिखाता हूं कैसे यूज होता है। तो देखिए सभी लोग स्क्रीन पर देखिए अच्छे से, क्या बोला है, 12,000 इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, शो दैट the simple interest on the first part for 3 years at 12% per annum may be equal to the simple interest on the second part for 4 whole 1/2 years at 16% per annum। मतलब क्या हुआ इसका, ये तो मैं पढ़ दिया। मतलब क्या हुआ कि 12,000 रुपया प्रिंसिपल है जिसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। कैसे? इस प्रकार से डिवाइड करना है कि एक पार्ट पे 3 साल के लिए 12% से जो ब्याज बने वही ब्याज 4.5 साल के लिए 16% से बन जाए। वो दोनों ब्याज क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ऐसे केस में आपसे पूछा गया कि द रेशियो ऑफ द फर्स्ट पार्ट टू द सेकेंड पार्ट, तो कितना आसान है, इंटरेस्ट इक्वल है। अभी मैंने आपको समझाया इंटरेस्ट अगर इक्वल होता है तो प्रिंसिपल का रेशियो कैसे लिखते हैं, P1 P2 कैसे लिखेंगे, 1/R1T1। तो फर्स्ट ईयर के लिए आर क्या है, सॉरी फर्स्ट पार्ट के लिए आर क्या है, 12%, टाइम कितना है 3 ईयर, तो R1T1 हो गया इज टू 1/R2T2। तो R2T2 लिखेंगे तो कितना लिखना होगा, R2 कितना है 16% का सेकेंड पार्ट के लिए, और टाइम कितना है तो आप बोलेंगे 9/2, 9/2 ये आपका हो गया। 2 से कैंसिल कर लीजिए 8 बार में, मतलब जो रेशियो आ गया 9 × 8 72 इज टू कितना लिखेंगे 12 × 3 36, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए 36, तो रेशियो कितने का आ गया 2:1 का रेशियो आ गया। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। कितना आसान था, कितना स्पेशल ट्रिक्स है जो आप लगाएंगे तुरंत आंसर पाएंगे। चलते हैं एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इस टाइप का, ताकि आपको क्लियर हो जाए चीजें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि 1750 रुपया है जिसको डिवाइड करना है। ए सम ऑफ ₹1750 इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। 1750 रुपया है, दो पार्ट में डिवाइड करना है। किस तरीके से, बोलता है सच दैट, इस प्रकार से डिवाइड करना है कि द इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, कि पहले पार्ट पर 8% साधारण ब्याज की दर से, एंड ऑन द अदर पार्ट, और दूसरे पार्ट पे 6% साधारण ब्याज की दर से जो इंटरेस्ट हो वो क्या हो, इक्वल हो जाए। द इंटरेस्ट ऑन ईच पार्ट, तो इंटरेस्ट क्या बन रहा है इस पार्ट पे, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप क्या करेंगे उसके लिए, सबसे पहले प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। तो बोलता है 8% पर एनम पर फर्स्ट पार्ट, तो आप सीधा लिखिएगा P1 is to P2, क्या लिखना होगा 1/R1T1। तो पहले का रेट 8% है, टाइम तो एक ही साल है तो कुछ मत करिए 8% ही छोड़ सकते हैं, इज टू 1/R2T2। तो रेट कितना है सेकेंड पार्ट पे 6%, टाइम भी 1, तो रेशियो कितना आ गया प्रिंसिपल का 6:8, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 3:4। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये P1 P2 मिलके ना 1750 रुपया है, तो ये दोनों को ऐड करेंगे रेशियो का सम, तो यही रेशियो का सम ना आपका 1750 होगा, बोलो हाँ या ना। तो 4 + 3 कितना हुआ 7, 7 यूनिट कितने के इक्वल 1750 के, बोलो यस और नो। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ। तो 1 यूनिट आप बोलोगे सर 25 × 7 175 होता है, 250 हो जाएगा सर। तो अगर फर्स्ट पार्ट निकालें तो आप कितना बोलेंगे 3 यूनिट, कितना हो जाएगा 3 × 250 कितना हुआ 750, और सेकेंड पार्ट निकालें तो 4 × 250 यानी आप बोलेंगे सर 1000 रुपया। तो किसी एक पार्ट पे इंटरेस्ट निकाल लेंगे तो बात तो एक ही है, इंटरेस्ट तो इक्वल ही होना है। तो आपसे इंटरेस्ट पूछा गया तो या तो 750 का सीधा 8% निकाल लीजिए, तब भी निकल के आ जाएगा 60 रुपया, तब भी निकल के कितना आ जाएगा 60, और या तो 1000 का 6% निकाल लीजिए तब भी आपका आ जाएगा 60। तो सिंपली हमारा आंसर क्या हो गया 60। कितना आसान सा है, कितना सिंपल सा ट्रिक हम लोगों ने लगाया और प्रिंसिपल जो है डिवाइड कर लिया और फिर इंटरेस्ट भी निकाल लिया। कितना आसान सा है, समझ में आ रही है चीजें।
अगर समझ में आ रही है तो फटाफट से एक बार सेशन को लाइक करो, शेयर करो, मैक्सिमम लोगों तक इस सेशन को पहुंचाओ ताकि और भी लोग इस सेशन में जुड़ सकें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना ताकि और भी लोग इस सेशन को देख पाएं, मेरे साथ जुड़ पाएं। और टेलीग्राम में इसका पीडीएफ भी मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग यहां से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम आईडी ऊपर में दिया हुआ है, मैथ्स PSS1 MATHS PSS1, इसमें आ जाना, इसमें आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि ए सम ऑफ रुपीज 1500, 1500 रुपए के एक प्रिंसिपल को इज लेंट आउट इन टू पार्ट्स, बोलता है दो भागों में इस प्रकार से उधार दी जाती है, इन सच ए वे दैट, इस प्रकार से उधार दी जाती है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन वन पार्ट एट 10% पर एनम फॉर 5 ईयर is equal to that on another part at 12.5% per annum फॉर 4 ईयर्स। बोलता है कि सिंपल इंटरेस्ट 10% से 5 साल के लिए पहले भाग पे, और जो सिंपल इंटरेस्ट है दूसरे भाग पे 12.5% से 4 साल के लिए, वो दोनों क्या हो जाए, इक्वल। तो फिर से सिंपल सा रूल लगाना है, ट्रिक्स लगाना है। ट्रिक्स मैंने क्या बताया, प्रिंसिपल को अगर इस प्रकार से बंटवारा करना हो ताकि दो अलग अलग पार्ट पे इंटरेस्ट का अमाउंट बराबर हो, तो ट्रिक मैंने क्या बताया, P1 P2 का रेशियो 1/R1T1। तो रेट आपका कितना है 10 और टाइम कितना है 5, तो 10 इंटू 5 इज टू 1/R2T2, तो 12.5 इंटू 4, ऐसा हो जाएगा। बोले यस और नो, तो आप बोलेंगे सर ये भी 50 ये भी 50 तो कैंसिल हो गया सर, ये तो 1:1 आ गया सर। बिल्कुल 1:1 आ गया। इसका मतलब प्रिंसिपल को अगर हम लोग 1:1 में डिवाइड करेंगे तो 1500 रुपया है, 1:1 में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट 750 का, बोलो हाँ या ना, और दूसरा पार्ट भी 750 का। इसका मतलब 12.5% पर भी 750 रुपया अमाउंट उधार दिया गया था, और जो आपका 10% था उस पर भी 750 ही अमाउंट उधार दिया गया था। तो आपको 12.5 का पूछा जा रहा था, तो आप ऑप्शन नंबर 3 को टिक कर सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सभी को क्लियर है, कितना आसान सा टाइप है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, टाइप 2 के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए टाइप भी बदल गया, चेंज कर दिए, टाइप 3 पे आ जाते हैं। टाइप 3 में क्या बोलता है इसको देखते हैं। देखिएगा कि the simple interest on a sum of money is 8/25 of the sum. If the number of years is numerically half the rate percent per annum, आधा है न्यूमेरिकली, देन द रेट परसेंट पर एनम। तो एक बात ध्यान रखना, इसमें सर क्या ट्रिक्स बताने वाले हैं, आप बहुत लोगों के दिमाग में आएगा। इसमें मैं ट्रिक्स ये बताने वाला हूं कि जब कभी भी आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाए, जब कभी भी आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाए, तो रेट परसेंट का मतलब क्या होता है, R% पर ईयर जो है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है 100 रुपीज के लिए, 100 रुपीज के लिए 1 ईयर में R रुपया, 100 रुपीज के लिए 1 ईयर में R रुपया, मतलब 100 रुपया अगर आप उधार देते हैं तो 1 साल में R रुपया का इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसी को R% बोलते हैं। अगर 100 रुपया के लिए 1 साल में 5 रुपया इंटरेस्ट मिले तो आप बोलेंगे ना चलो 100 के लिए 5 मिला, 100 के लिए 5 मिला, तो 5% हो गया, और 1 साल के लिए मिला तो 5% पर ईयर आपका रेट हो गया, ऐसा बोलेंगे ना आप। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है मेरे भाई लोग, इतना ही मतलब है मेरे कहने का कि आपको जब कभी भी रेट पूछा जाए तो आप हमेशा प्रिंसिपल को 100 ले लेना और 1 साल के लिए इंटरेस्ट निकाल लेना, वही आपका रेट है। तो देखो जरा क्या बोला कि सिंपल इंटरेस्ट जो है कोई सर्टेन सम ऑफ मनी पर 8/25 है, तो आप क्या बोलोगे सर 100 रुपया मेरा प्रिंसिपल है और इस पे जो इंटरेस्ट बन रहा है वो 8/25, तो 100 का अगर 8/25 निकालें, 100 का अगर 8/25 निकालें तो आप बोलेंगे सर 25 से 4 बार में तो 8 चौका 32 रुपया का इंटरेस्ट बनेगा। क्लियर है इतनी बातें, मतलब मेरा इंटरेस्ट कितना का हो गया, तो आपका 32 का हो गया। तो प्रिंसिपल 100 का है, लेकिन कहा जा रहा है कि जो नंबर ऑफ ईयर्स है ना, ये न्यूमेरिकली हाफ है। किसके हाफ है, देखो पढ़ के, इफ द नंबर ऑफ ईयर्स इज न्यूमेरिकली हाफ द रेट परसेंट पर एनम, जो आपका ब्याज की दर है ना उसका हाफ है आपका नंबर ऑफ ईयर्स। तो ब्याज की दर अगर मेरा मान लो k% का रहेगा तो टाइम क्या होना चाहिए, k/2/100, बोलो हाँ या ना। तो 100 से 100 तो कोई मतलब बना नहीं, तो k स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली 64, k निकल के आ गया 8। इसका मतलब क्या है कि आपका जो रेट है वो 8% पर ईयर का है और आपका जो टाइम है वो 8/2 यानी k/2 4 ईयर्स का है। तो आपको सिंपली रेट पूछा गया था, तो आप आंसर क्या कह सकते हैं कि सर ये 8% रहा होगा। बोले क्लियर है सभी को, टाइप समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। रेट परसेंट कभी भी पूछा जाएगा तो प्रिंसिपल क्या लेंगे,
100 ही प्रिंसिपल लिया करेंगे। आप करने को एक्स पे भी कर सकते हैं, लेकिन उस पर करने की क्या जरूरत है। रेट पूछा गया, ले लो ना भाई प्रिंसिपल 100। क्यों ले लो प्रिंसिपल 100? क्योंकि 100 रुपीज के लिए 1 साल का जो ब्याज होता है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कहलाता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, ट्रिक्स नंबर 3 का ही दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 12 ईयर। कोई प्रिंसिपल है तो सिंपल इंटरेस्ट पे 12 सालों में डबल हो जाती है। तो बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? फिर पूछा आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर पूछा आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या करना है, क्या करना है, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। प्रिंसिपल 100 लेना है सर, तो प्रिंसिपल ले लो 100, डबल हो गया तो अमाउंट हो गया 200, तो इंटरेस्ट कितना बना? 100 बना। कितने ईयर्स में? 12 साल में। तो एक साल में कितना बना? 100/12, 100/12, तो 1 ईयर में कितना बना? 8 होल 1/3 रुपया सर। लेकिन कितने के लिए बना? 100 के लिए बना। तो रेट कितना? 8 होल 1/3%। क्या हुआ, कैसे हुआ? बहुत लोग कंफ्यूज कर गए। जल्दी से देखो, मैंने बोला अगर आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया तो प्रिंसिपल कितना लेना है? 100 लेना है, और डबल हो गया प्रिंसिपल, तो इसका मतलब ये अमाउंट हो गया होगा। मान लो बैंक में रखे तुम 100 रुपया, 12 साल के बाद 100 रुपया डबल होकर 200 बन गया। इसका मतलब क्या है कि आपका 100 था, कुछ पैसा एक्स्ट्रा उसमें ऐड हुआ है, तो 100 में मिलके ना आपका वो 200 हुआ, दुगुना हुआ। तो ये आप एक बात और याद रखिएगा, कभी 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स ऐसा लिखा हुआ हो, या डबल ट्रिपल ऐसा लिखा हुआ हो, अमाउंट 2 लिखा हुआ हो, या बिकम्स लिखा हुआ हो, तो इसका मतलब है कि ये अमाउंट को डिनोट करता है, मिश्र धन को डिनोट करता है। कभी इंक्रीज 2 भी लिखा हुआ हो तो आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि ये किसको डिनोट करता है? मिश्र धन को, सर अमाउंट को डिनोट करता है। तो आपको क्या बोला गया कि कोई प्रिंसिपल है, डबल हो जाता है 12 साल में, तो मैंने बोला प्रिंसिपल 100 ले लो, अमाउंट बन गया 200, तो इंटरेस्ट कितना बना? जल्दी बोलो, 100 बना। कितने ईयर्स में? 12 ईयर्स में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 8 होल 1/3 जो इंटरेस्ट का है, ये तो 100 के लिए ना बना मेरे भाई, इसलिए 8 होल 1/3% हो जाएगा, और एक साल में बना तो पर ईयर भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर? सभी को क्लियर है? जल्दी से एक बार लाइक और शेयर करते रहो, लाइक और शेयर रुकना नहीं चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, जल्दी से इसको सभी लोग आंसर करें, क्या होगा आंसर, और ट्रिक्स को समझें। फिर से मैं ही बता देता हूँ, ट्रिक्स को समझना होली स्पेशल क्लासेस है। एकदम से शेयर करते रहो, वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो ताकि और भी लोग जुड़ते जाएं। और मेरी एक बैच भी स्टार्ट हो चुकी है, स्पेशल एडवांस मैथ्स की बैच। स्पेशल एडवांस मैथ्स की बैच मेरी स्टार्ट हो चुकी है। कितने तारीख से? तो 24 मार्च से ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुकी है, और बिल्कुल नॉमिनल फी में ओनली 500 में ये बैच जो है आपको पूरी एडवांस मैथ की बैच मिलेगी, जिसमें हम लोग पूरी एडवांस में बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से, जहां से आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते वहां से हम लोग डिस्कशन करेंगे, और लाइव क्लासेस होगी। और लाइव क्लासेस महिंद्रा के स्पेशल सॉफ्टवेयर से होगी, जहां पर आप खुद को अनम्यूट करके खुद से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टीचर से बात भी कर सकते हैं लाइव क्लासेस के दौरान। ड्यूरिंग द लाइव क्लासेस आप टीचर से भी बात करके अपने डाउट्स को भी क्लियर कर सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये सेशन एडवांस मैथ का शुरू हो चुका है। जितने भी लोग अभी तक खुद को इनरोल नहीं किए हैं, फटाफट से एडमिशन ले लें। ओनली 500 में पूरे 6 मंथ की वैलिडिटी भी मिलेगी, और सारे के सारे कॉन्सेप्ट भी पढ़ाए जाएंगे। तो कहने का मतलब, अगर यार 6 महीने की वैलिडिटी है, तो जरा सोचो 100 से भी कम में आपका पर मंथ के हिसाब से लगभग आपको पेमेंट कर रहा है, इतने कम में कोई नहीं पढ़ाएगा। तो बिल्कुल आप सभी के लिए महिंद्रा ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आया है। आप सभी को ये बैच जरूर ज्वाइन करना चाहिए एडवांस मैथ का, जिसमें मैं आपको सारा एडवांस मैथ क्लियर कराऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन पे। बहुत सारे लोग आंसर कर भी लिए होंगे। क्या बोलता है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 15 वर्ष में क्या होता है? 3 गुनी हो जाती है, तो 5 गुनी कब हो जाएगी? बिल्कुल सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन है। आप ऐसे सोचो कि 100 रुपया है सर प्रिंसिपल, आप बोले 100 मानने को मैंने मान लिया सर, तो 100 हो गया 3 गुना, इसका मतलब 300 हो गया होगा। बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। तो इंटरेस्ट कितना मिला मेरे भाई? तो आप बोलोगे सर 200 रुपया मिल गया इंटरेस्ट। तो मैं पूछूंगा टाइम कितना लगा? 15 ईयर लग गया सर। 200 इंटरेस्ट कमाने में टाइम कितना लगा? 15 साल लग गया। इसका मतलब एक कमाने में कितना लगेगा? तो 15 बट्टा सर 200, एक कमाने में कितना लगेगा? 15 बट्टा 200। लेकिन आपको कितना कमाना है, कितना कमाना है? तो आपको करना है 100 को 500,
100 को 500 तो आपको कमाना है 400, आपको कमाना है 400, एक कमाने में लगेगा 15/200 ईयर, तो 400 कमाने में 15/200 इंटू 400, तो आप बोलेंगे सर 30 साल तो लग जाएगा सर। ऐसे भी कह सकते हैं, या कैसे कह सकते हैं, आप सिंपली यहां से देखेंगे कि 100 रुपया सर 300 हुआ तो इंटरेस्ट 200 मिला, उसको 200 को अर्न करने में मुझे 15 साल लग गए, और 100 को सर अगर 5 टाइम्स करेंगे तो 5 गुना करने का मतलब 5 टाइम्स 500 हो जाएगा, 100 रुपीज कितना हो जाएगा 500, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा 400, तो 200 अर्न करने के लिए 15 साल, तो 400 अर्न करने के लिए क्या 30 साल नहीं लगेगा? बोलो जल्दी से यस और नो। इसको लॉजिकली सोच सकते हैं, देखो कैसे, ऐसे भी बोल सकते हो कि 1 रुपया हमारे पास प्रिंसिपल है और ये अगर 3 गुनी हो गई, 3 टाइम्स हो गई, इसका मतलब इंटरेस्ट कितना मिला सर, तो 2 रुपया, तो 2 रुपया इंटरेस्ट कमाने के लिए टाइम कितना लग गया, तो आप बोलेंगे सर 15 साल तो लग ही गए। लेकिन अगर एक को करना है 5 गुना यानी कि 5 टाइम्स, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, आप बोलेंगे सर 4 मिलेगा, तो 2 कमाने में 15 साल, 4 कमाने में 30 साल नहीं लगेगा क्या? बोलो हाँ या ना। अगर किसी को डायरेक्टली सोचने में प्रॉब्लम है तो आप 1 रुपया का भी सोच सकते हैं कि 1 रुपया कमाने में कितना लगेगा और फिर जो है 4 रुपया कमाने में कितना लगेगा। क्लियर है सभी को? जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में सभी लोग यस नो बताओ और फटाफट से सेशन को शेयर करते जाओ ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। ये वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या बोलता है कि इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर टू बी इक्वल टू 30% ऑफ द प्रिंसिपल, सिंपल सा बात हो गया कि 100% अगर मेरा प्रिंसिपल है तो इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट कितना है 30% कितने में है, तो 6 ईयर में है, तो 1 ईयर में कितना मिल पा रहा है, तो आप बोलेंगे सर 5% का इंटरेस्ट 1 ईयर में मिल पा रहा है, तो बोलता है इट विल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल आफ्टर, कितने वर्ष में ये इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल के इक्वल हो जाएगी। प्रिंसिपल कितना था 100%, अगर इंटरेस्ट भी 100% ही निकल के आना चाहिए तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा, तो हम लोग जानते हैं कि सर 1 साल में तो 5% इंटरेस्ट मिलता है, तो 5% इंटरेस्ट कमाने में 1 साल लग जाता है, और प्रिंसिपल के बराबर इंटरेस्ट यानी कि 100% इंटरेस्ट कमाने के लिए तो कितना टाइम लग जाएगा, तो 5 से डिवाइड कर लो, 20 ईयर्स हो गया आंसर ऑप्शन नंबर 1। सभी को समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से देखो कैसे करना है कि 100 रुपया अगर प्रिंसिपल है सर तो इंटरेस्ट बन रहा है 30 रुपया, बन रहा है इंटरेस्ट 30 रुपया, लेकिन कितना टाइम लगा 6 ईयर, तो 1 ईयर में कितना इंटरेस्ट कमा पाए 5 रुपया, और प्रिंसिपल के बराबर इंटरेस्ट कमाना है। प्रिंसिपल अगर 100 है तो इंटरेस्ट भी अगर 100 कमाना हो और 5 रुपया कमाने में 1 साल लगता है, 100 कमाना है, कितना टाइम लगेगा 20 ईयर्स नहीं लगेगा? बताओ जल्दी से। कितना सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, ट्रिक है। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? जल्दी से एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट से बता दो और सेशन को जल्दी से लाइक और शेयर करते रहो, रुकना नहीं चाहिए लाइक और शेयर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्लास डेली चलती है 1 PM टू 2 PM। जितने भी लोग नए जुड़े हैं इस सेशन में वो लोग जरूर, और जो लोग वीडियो को बाद में भी देखते हैं क्लासेस के बाद, लाइव क्लासेस के बाद भी देखा करते हैं, वो लोग भी डेली 1 PM टू 2 PM में आया करें। ये सेशन जो है लाइव रहती है मंडे टू सैटरडे 1 PM टू 2 PM, और जिनको जो भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में भाई लिखो, मैं आपके एक एक प्रश्न का, एक एक क्वेरी का आंसर करूंगा, ठीक है? चलो, और जो लोग रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो वो इसको जरूर लाइक कर देना एक बार, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, जरा देखो क्या बोलता है। ट्रिक्स नंबर 3 कि a sum was doubled with 12 whole 1/2% rate of simple interest per annum। एक प्रिंसिपल जो है 12.5% के रेट से डबल हो जाती है, देन टाइम टेकन फॉर द सम एज, बोलता है कि टाइम कितना लगेगा। अरे भाई 100 रुपया है, 100 रुपया प्रिंसिपल है, डबल हो जाएगी तो 200 रुपया हो जाएगी, तो इंटरेस्ट कितना मिला 100 रुपये का, बोलो 100 रुपया प्रिंसिपल है, डबल हो गया 200 हो गया, तो इंटरेस्ट कितना मिला 100 का इंटरेस्ट मिला। कितना परसेंट से भाई, तो 12.5% से, 12.5 का मतलब कितना 25/2 रुपया सर एक दिन में मिलते, सॉरी एक साल में मिलता है 25/2 रुपया। 12.5% का मतलब क्या हुआ 25/2 रुपया सर मिलता है एक साल में। कमाना 100 है, डिवाइड कर लो ना 25/2 से, क्या दिक्कत है, तो टाइम निकल के आ जाएगा 8 साल। हो गया आंसर। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया जल्दी बोलो यस और नो। मैं फिर से कह रहा हूँ, कि अगर 100 रुपया प्रिंसिपल है मेरे भाई, डबल हो गया 200 हो गया, तो इंटरेस्ट कितना मिला 100 का मिला, लेकिन इंटरेस्ट एक साल में कमाते कितने हो 12.5%, मतलब कितना 25/2 रुपया, लेकिन कमाना कितना है 100 कमाना है, तो 25/2 रुपया कमाने में 1 साल लगा देते हो। 100 कमाना है तो 100 में डिवाइड नहीं करेंगे 25/2 से, आप बोलेंगे बिल्कुल सर 25/2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 चला गया ऊपर, 25 से डिवाइड हुआ 100 4 टाइम, 4 इंटू 2 कितना आ गया 8 ईयर, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा 2। सभी को चीजें क्लियर हो रही है? जल्दी बताओ यस और नो। सभी को सभी चीजें क्लियर हो रही है अच्छे से?
चलो अब चलते हैं टाइप नंबर 4 में। टाइप नंबर 4 इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं कैसे करना है, देखते रहेंगे आप। व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज a debt of rupees 6450 due in 4 years at 5% simple interest। आपको इंटरेस्ट एनुअल देना है, सॉरी इंस्टॉलमेंट एनुअल देना है, तो 4 साल का टाइम है, तो 4 इंस्टॉलमेंट देना है। आपको कुछ नहीं करना है, बस 4 बार 1-100 लिख लेना है। 100 100 100 100 4 बार मैंने लिख लिया। मैं क्या बोला ट्रिक्स में क्या बोला, फिर से मैं बोल रहा हूं कि जितना इंस्टॉलमेंट देना है उतना 100 लिख लो, जितना इंस्टॉलमेंट देना है उतना 100 लिख लो। और बताया जा रहा है कि अमाउंट कितना है 6450। आपको कैसे सोचना है, आप जरा ध्यान से सुनना कि 100 जो हम लोग पहले ईयर में पे किए होंगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में पे किए होंगे, तो टाइम से चूंकि अगर पहले आप पे करते हैं ना तो इंटरेस्ट देती है बैंक। तो अगर आप 100 पे कर दिए फर्स्ट ईयर के लास्ट में, तो जितना टाइम पहले पे किए, कितना टाइम, जितना 100 आपका बचा हुआ, जितना 100 बचा हुआ है आगे लिखा हुआ दिख रहा है, उतना टाइम का इंटरेस्ट 3 बचा हुआ है, 3 बार 100 बचा हुआ है, तो 3 बार 5% से इंटरेस्ट, मतलब कितना परसेंट हुआ, 15%। इसमें उतना ऐड कर लेना, सिंपली वही इंटरेस्ट मिलेगा आपको वापस बैंक से। सेकेंड इंस्टॉलमेंट देने जाओगे तो 100 फिर पे करोगे, 100 फिर पे करोगे, कब पे करोगे, सेकेंड ईयर के लास्ट में। तो अभी आपके पास कितना 100 आगे दिखाई दे रहा है, 200। इसका मतलब 2 बार 5-5% से इंटरेस्ट मिलेगा। इसका मतलब 10%, तो 100 का 10% कितना हो, 10 रुपया। सिंपली लिख दो, 10 रुपया ऐड कर लो ऐसे। प्लस तीसरा बार अगर इंस्टॉलमेंट देते हो 100 का, तो अभी कितना 100 बाकी है आगे दिखाई दे रहा है, कितना दिखाई दे रहा है, 1। थर्ड ईयर के लास्ट में देते हो मेरे भाई, थर्ड ईयर के लास्ट में अगर इंस्टॉलमेंट देते हो तो अभी भी 4 साल में 1 साल तो कम, 1 साल तो पहले दे चुके ना, इसलिए यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि 100 एक तो बाकी है, तो एक 100 का मतलब 1 साल मान के चलो, 1 साल का इंटरेस्ट में वापस मिल जाएगा 5 रुपया। और फोर्थ इंस्टॉलमेंट 100 की बात करेंगे तो आगे कोई 100 नहीं है, मतलब कुछ नहीं मिलेगा, कुल मिला के 0 मिलेगा। तो ये सारा पैसा हमेशा ये कुल अमाउंट, टोटल अमाउंट को डिनोट करेगा। मतलब इन सबको ऐड करेंगे आप तो कितना बन जाएगा, 400, 15 5 20 30, मतलब आप बोलेंगे सर 430 बन गया। तो 430 यूनिट की जो वैल्यू है वो 6450 यूनिट, ऐसा मानना, ये अमाउंट को डिनोट करता है। तो 430 की वैल्यू कितनी हो गई, 6450, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, तो आप बताएंगे सर 15 हो गया, 15 रुपया। और इंस्टॉलमेंट कितना एज्यूम करवाए थे, 100 करवाए थे, तो 100 यूनिट निकाल लो, डायरेक्टली कितना आंसर हो जाएगा, 1500 रुपया। ये आपका एक ट्रिकी मेथड है, जिसको आप लगा सकते हैं। बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा सर फॉर्मूला नहीं होता क्या इसका, सर फॉर्मूला से बना लेते। बिल्कुल बना सकते हो फॉर्मूला से। कैसे, देखो, इंस्टॉलमेंट इक्वल टू अमाउंट इंटू 100 बाय, ये भी यूज कर सकते हो, 100 इंटू टी प्लस आर इंटू टी माइनस 1 प्लस टी माइनस 2 प्लस टी माइनस 3, कहाँ तक, टी माइनस टी तक। लेकिन तुमको ये याद ही नहीं रहेगा, इसीलिए मैं ये नहीं बताना चाह रहा था। लेकिन चलो देख लो, अमाउंट कितना पता है 6450, लिखो 6450 इंटू क्या लिखोगे, 100 लिखोगे, बाय 100 इंटू टी, टाइम कितना है 4 साल, तो 100 इंटू 4 कितना हुआ, 100 इंटू 4 कितना हुआ, 400, प्लस रेट कितना है 5% इंटू टी माइनस 1, तो 4 माइनस 1 कितना हो गया 3। फिर देखो टी माइनस 2, तो 4 माइनस 2 कितना हुआ 2। फिर देखो टी माइनस 3, 4 माइनस 3 कितना हुआ 1। और फिर लास्ट में टी माइनस टी, 4 माइनस 4 कितना हो गया 0। देखो आंसर आ गया 6450 इंटू 100 अपॉन 3 2 5 1 6 5 30, मल्टीप्लाई कर दिए इसको ऐड करके, तो 400 पहले से था, 30 यहाँ से आ गया 430। देखिए आपका आंसर आ चुका। इससे डिवाइड करिएगा 15 बार में कट जाएगा 645, तो आंसर आ गया 1500। लेकिन ये फॉर्मूला जो है आपको ध्यान नहीं रहता है, आपको ध्यान ही नहीं रहेगा, इसलिए फॉर्मूला को इग्नोर करिए। बट फॉर्मूला ऐसा होता है, आप लगा सकते हैं। किससे बनाएंगे, तो 100 वाले रूल से। बहुत लोग कंफ्यूजन हो रहा होगा सर 100 वाला एक बार और बता देते, मैं एक बार और बता देता हूँ। मैंने क्या बोला कि जितना इंस्टॉलमेंट आपको देना है उतना 100 लिख लेना, तो 100 एक बार, फिर 100 एक बार, फिर 100 एक बार, फिर 100 एक बार, मतलब कुल मिला के 4 बार लिख लेना। क्लियर है। और सोचना ऐसा कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिए ना टाइम से पहले, तो बैंक वापस आपको कुछ रुपया देने वाली है। क्या देने वाली है, तो बस यही सोचना कि अगर जितना आगे 100 दिखाई दे ना, सब सोचना उतना ईयर का इंटरेस्ट मिलने वाला है। आगे कितना 100 दिखाई दे रहा है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देने के बाद, 3, तो 3 साल 3 ईयर्स 5% से इंटरेस्ट मिलेगा, उसको बस इसमें ऐड कर लेना 15 प्लस सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना 100, आगे कितना 100 दिखाई दे रहा है 2, तो 2 बार 5% से कितना इंटरेस्ट मिलेगा 10। थर्ड में जब 100 पे करने जाएंगे तो 1 ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा, तो कितना मिलेगा 5। और फोर्थ में जब पेमेंट करने जाएंगे तो आगे कोई 100 है ही नहीं, कुछ नहीं मिलेगा 0।
तो कुल मिला के यही मान के चलना कि ये किसको रिप्रेजेंट करेगा सर, अमाउंट को। तो ये मिलकर कितना हो गया सबको ऐड करने पर 430, मतलब 430 यूनिट की जो वैल्यू है वही कितने के बराबर, 6450 के बराबर। तो एक यूनिट कितने के बराबर, 15 के बराबर। तो आपको 100 यूनिट निकालना है, तो कितना हो जाएगा 1500। यही आपका क्या हो गया, इंस्टॉलमेंट हो गया। क्लियर, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1। अब चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसका कैसे बनाया जाए सर, एक और बताइए। देखो जरा क्या बोलता है, व्हाट इक्वल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज ऑफ ए डेट व्हिच इज ड्यू एट ₹8 बोलता है 848 रुपया जो देय राशि है उसको 4 वार्षिक बराबर किस्तों में चुकाया जाना है। फिर से 4 आ गया तो क्या करोगे, 100 100 लिखें 4 बार, बोलो 100 100 4 बार लिखते हैं, जल्दी से बोलो 100 100 4 बार लिख दें, तो बोलेंगे आप बिल्कुल लिख दीजिए सर। तो पहले 100 के लिए बात करेंगे, तो अगर आप बात करें तो आगे देख रहे हैं कि सर 300 तो बाकी पड़ा है। इस 100 के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो आगे 300 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 3 साल हुआ। 3 साल का इंटरेस्ट 4% से कितना होगा, 12 रुपये। 12 रुपया सर और मिल जाएगा, तो ऐड कर लो 12 रुपया इसमें। फिर प्लस सेकेंड 100 के लिए बात करेंगे तो आगे 200 बाकी है सर, इसका मतलब 2 साल का इंटरेस्ट 4% से ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 रुपया का हो जाएगा। थर्ड 100 जब पे करेंगे तो 100 अभी भी बाकी है सर, तो 4% से 100 के लिए कितना बनेगा, 4 रुपया। प्लस लास्ट में जब 100 के लिए बात करेंगे तो आगे कोई 100 नहीं है सर, तो जीरो बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। सबको ऐड कर लो, तो देखो 100 200 300 400, 12 प्लस 8 20 और प्लस 4 मिला के 24, मतलब क्या हो गया 424 यूनिट। तो 424 यूनिट कितने के इक्वल, 848 के इक्वल। 1 यूनिट कितने के इक्वल, तो आप बोलेंगे सर 2 के इक्वल। और कितना इंस्टॉलमेंट है 100, तो 100 कितने के इक्वल हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 200 के। तो करेक्ट आंसर कौन सा, 200। मैंने लगातार इस सेशन में एकदम रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में आपके लिए सेशन में लेके आया था, होली स्पेशल। मैंने 4 ट्रिक आपको बताया, तो आप सभी लोग आज जाइए अपने अपनी बुक्स जो भी घर पे आप बनाते हैं सॉल्व करते हैं उस बुक्स को निकालिए और सारे क्वेश्चन को एक साथ लगाइए। देखिए चारों ट्रिक्स जो मैंने आपको बताया है इस पे 100% गारंटी है मेरी कि आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। और बाकी ट्रिक्स और भी हैं इस चैप्टर में, मैं किसी और क्लास में और भी डिस्कशन करूंगा। जितने भी लोग रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, बाद में देखते हैं, क्लासेस के बाद देखते हैं, वो लोग जरूर इस वीडियो को एक बार लाइक और शेयर किया करें। आपका प्यार ही हमारे लिए इंस्पिरेशन है। आपका जो प्यार दिखता है जब आप वीडियो को लाइक करते हैं या क्लासेस को अटेंड करते हैं, तो वही हम लोगों के लिए इंस्पिरेशन है और वही एनर्जी देता है कि आपके लिए मन से काम किया जाए, अच्छे से काम किया जाए, यूट्यूब में फ्री में सारा कंटेंट पढ़ाया जाए। तो बिल्कुल मैं एक कोशिश करूंगा, तो डेली सेशन में जुड़ना मत भूलिएगा। डेली क्लास चलती है मंडे टू सैटरडे 1 PM to 2 PM लाइव ओनली ऑन महेंद्राज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए सबको होली की फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू एवरीवन, आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।